अंधविश्वास को छोड़ने का मतलब होता है बहुत सारी और चीजें भी छोड़ना। एक आदमी की पूरी जिंदगी चल रही है फैंटेसी पर, झूठ पर, कल्पना पर। ये आदमी तथ्यों के प्रति क्या नजरिया रखेगा जब इसकी पूरी जिंदगी ही झूठ की वजह से मौज मार रही है? और जिसके भीतर बीमारियों का कुनबा बैठा होगा उसे अंधविश्वासी होना पड़ेगा। आप आधुनिक होकर, पढ़े लिखे होकर भी घोर अंधविश्वासी हो सकते हो, बस आपका अंधविश्वास अंग्रेजी किस्म का होगा। जिस आदमी ने झूठ से जितना नाता जोड़ लिया होगा, जिस आदमी ने झूठ से जितनी मौज मार ली होगी, वो अब सच में कैसे जाएगा? बोलो। आचार्य जी, मेरा सवाल यह है कि जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो ये धरती को तो गुरुओं और पीरों की धरती माना गया। यहाँ गुरु नानक देव जी हुए हैं, गुरु रविदास जी, ये सारे संत कबीर, इनकी गुरबाणी हमारे पास है। तो इन्होंने तो अंधविश्वास को बहुत ज्यादा काटा है। तो जो हमें बताया गया है गुरुओं द्वारा, वो तो जीवन बहुत ही सरल है, उसमें तो किसी तरह का अंधविश्वास नहीं रखना। तो हम अपना जीवन खुद इतना जटिल क्यों करते हैं, जबकि रास्ता तो सरल है। हमें कुछ भी मानना नहीं है, ऐसी कोई भी रूढ़िवादी चीज को नहीं मानना है। तो ऐसा क्या है हमारे अंदर जो सरल जीवन भी जीना नहीं चाहता? पहला अंधविश्वास अहंकार खुद है। अंधविश्वास माने झूठ। पहला अंधविश्वास अहंकार खुद है। द ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन। और उसको अगर अपने आप को बनाए रखना है तो उसे 100 और अंधविश्वास मानने पड़ते हैं। कहावत सुनी होगी ना, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसे ही अहंकार को बचाने के लिए 100 झूठ मानने पड़ते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार वो जिसकी अपनी कोई हस्ती नहीं, जब तक वो बाहरी सहारे न ले, उसी को अहंकार बोलते हैं ना जी। जिसको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं, उसका क्या नाम होता है? निरालंब आत्मा, है ना। अहंकार माने वो मैं जो बिना बाहरी सहारों के उसकी जान चली जाएगी। अब मैंने एक बाहरी सहारा पकड़ रखा है कि मैं बहुत अच्छे परिवार से आती हूँ। मैं तो साहब बड़े खास खून की हूँ, हमारे ऐसे थे, हमारी पीढ़ी में हमारे पूर्वज ऐसे थे, वैसे थे। ठीक है, ये अहंकार है क्योंकि ये किसी बाहरी चीज पर टिका हुआ है। अपने कोई दम नहीं तो ये किसी दूसरी चीज, किस चीज पर टिका हुआ है? किस चीज पर? अतीत पर। अतीत की मान्यता, परंपरा, इन पर टिका हुआ है। ये झूठ हो गया। अब ये झूठ है। अब अगर तुम इस चीज पर टिके हुए हो कि तुम बहुत अच्छी जगह से आ रहे हो, बहुत अच्छे तुम्हारे आसपास के लोग हैं, बहुत बढ़िया तुम्हारे पूर्वज थे, तो वो सब जो मना करते तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना, एक झूठ को बचाने के लिए। वो सब तुम्हें मानना पड़ेगा। अंधविश्वास को छोड़ने का मतलब होता है बहुत सारी और चीजें भी छोड़ना। वो सब जो तुम गुरूर पाले बैठे हो, वो सब जो तुम झूठे रिश्ते पाले बैठे हो, वो सब भी अंधविश्वास के साथ छूटेंगे ना। तो अहंकार इसलिए नहीं छोड़ता अंधविश्वास को, उसके बहुत सारे सहारे गिर जाएंगे। एक आदमी की पूरी जिंदगी चल रही है फैंटेसी पर, झूठ पर, कल्पना पर। उदाहरण के लिए, वो बाप की संपत्ति में से भाई का हक मारना चाहता है ये बोल के कि भाई ने ऐसा कर दिया, भाई ने वैसा कर दिया, जो कि पूरी तरह से झूठ बात है। पर वो हक मारना चाहता है क्योंकि उसके भीतर लालच है। हक उसने मार भी लिया है और अब मौज कर रहा है उस संपत्ति पर। उसकी पूरी जिंदगी फिर किस चीज पर चल रही है? एक झूठ पर चल रही है ना। ये आदमी तथ्यों के प्रति क्या नजरिया रखेगा जब इसकी पूरी जिंदगी ही झूठ की वजह से मौज मार रही है? इसने एक झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? कि मेरे बाप की संपत्ति पर भाई का हक नहीं है या बहन का हक नहीं है। ये बोल के उसने सबका हक मार लिया, अब मौज कर रहा है। इसकी पूरी जिंदगी किस पर चल रही है? तो ये आदमी अब तथ्यों के प्रति अपनी दृष्टि कैसी रखेगा? तथ्यों के प्रति इसकी नजर, इसका रुख क्या होगा? क्या ये बहुत सम्मान देगा तथ्यों को? अगर इसने तथ्यों को सम्मान दिया तो इसे यह भी मानना पड़ेगा कि उस संपत्ति पर भाई का और बहन का सबका हक था और इसने झूठ बोला है, उसने इसने इसने बेईमानी करी, मानना पड़ेगा ना। तो इस जिनकी जिंदगी झूठ पर चल रही होती है वो तथ्यों से बहुत बचा करते हैं, और ऐसे ही लोग अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वास आपकी जिंदगी में अकेले नहीं आ जाता। अंधविश्वास का मतलब होता है बीमारियों का बहुत बड़ा कुनबा आपके भीतर बैठा हुआ है, और जिसके भीतर बीमारियों का कुनबा बैठा होगा उसे अंधविश्वासी होना पड़ेगा।
क्योंकि अंधविश्वास की एक ही काट होती है, या कहिए पहली काट, वो होती है तथ्य। लेकिन तथ्य अहंकार के लिए खतरनाक होते हैं। मैंने अपनी बीवी को दबा रखा है, मैं उसे काम पे नहीं भेजता हूं। क्यों? अरे उसे कुछ आता नहीं है, बाहर निकलेगी कुछ कर और नहीं पाएगी, वो मुसीबत पैदा करेगी, कमाई भी ज़्यादा नहीं, कमाएगी कम, मुसीबत ज़्यादा लाएगी। इसलिए मैंने उसे कहीं जाने नहीं देता, मैं घर पे रहा और ये सब करोगे। उसकी पूरी जिंदगी इस झूठ पर चल रही है। इस आदमी में तथ्यों के प्रति सम्मान होगा क्या? आप बताइए, होगा? तथ्यों के प्रति अगर सम्मान आ गया तो सबसे पहले जो वो घर में कर रहा है वो कर नहीं सकता। तो ये आदमी जहां कहीं भी फैक्ट्स पाएगा उनको लात मारेगा, और जहां कहीं भी फैंटास्टिक इमेजिनेशन पाएगा ये उसका कायल हो जाएगा, कहेगा वाह हाँ यही बात है, यही बात है, यही बात है। अंधविश्वास में पड़ना माने पहली बात हाईली इगोइस्टिक होना, और दूसरी बात फैक्ट्स के प्रति डिसमिसिव होना, अहंकारी होना, और तथ्यों के प्रति तिरस्कार, अनादर से भरा हुआ होना। नहीं तो अंधविश्वास चल ही नहीं सकता। जिस आदमी ने अपने भीतर ये रुझान पैदा कर लिया है, ये निष्ठा पैदा कर ली है कि कुछ भी हो रहा होगा साहब हमें सच्चाई जाननी है उसकी, हम बात की जड़ तक जाते हैं और सच्चाई लेकर आते हैं, उसको आप कैसे कर लोगे कि हाँ अरे बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुई है, वो कह रहा है माता आई है इसको, और 5 दिन तक इसको फलाने तालाब की मिट्टी का पानी छान कर पिलाओ, और 5वें दिन इसको कुछ और पिला देना, वो पीली दाल का, काला कद्दू का, सरसों का बीज का, पपीते का, ये करा देना और जाके बाबा जी को चढ़ा देना, बाबा जी को 1001 रुपए दे देना, फिर माता नहीं आएंगी। ये बात कौन मान सकता है? थोड़ा विचार करो, सोचो, ये इस भद्दी बात पर कौन कौन यकीन कर सकता है? सिर्फ ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में तथ्यों के लिए इज्जत नहीं रखता, वरना वो मान ही नहीं पाएगा। आप अगर ऐसे आदमी हो जो जो एक सच्ची जिंदगी जीते हो, कुछ भी होता है पूछते हो क्या बात है, कैसा है, इसे जड़ तक जाना है, जिज्ञासा करनी है, हाँ साहब और क्या है बताइए, समझाइए। आप ऐसे अगर आदमी हो और आपसे कोई कहेगा ये चेचक नहीं है, ये सब नहीं है, तो माता निकली हैं और तालाब की पीली मिट्टी का काला पानी सरसों में महुए में ये सब कर, तो आप सवाल पूछोगे ना। पर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि आपकी पूरी जिंदगी झूठ में बीत रही है। पूरी जिंदगी आप झूठ में क्यों बिता रहे हो? क्योंकि आपकी शुरुआत ही झूठ से हो रही है। आप अपने बारे में सोचते हो वही झूठ है, उसको बचाने के लिए आप हर तरीके के झूठ को प्रश्रय देते हो। जो लोग तथ्य से जितना घबराते होंगे वो उतने ज़्यादा अंधविश्वासी होंगे। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप बेपढ़े लिखे हो, अशिक्षित हो, अनपढ़ हो तो ही आप ऐसे हो सकते हो। आप आधुनिक होकर, पढ़े लिखे होकर भी घोर अंधविश्वासी हो सकते हो, बस आपका अंधविश्वास अंग्रेजी किस्म का होगा। वही सब ऑरा, वाइब्स, मिस्टिकल एनर्जीज, नेगेटिव फोर्सेस, फ्लाइंग स्नेक्स, वो सब। समझ में आ रही बात? बात पढ़े लिखे होने की नहीं है, बात आंतरिक झूठ की है। जिस आदमी ने झूठ से जितना नाता जोड़ लिया होगा, जिस आदमी ने झूठ से जितनी मौज मार ली होगी, वो अब सच में कैसे जाएगा बोलो? मुझे लत लग गई है बकरे के खून के स्वाद की, लत लग गई है। और बकरा मेरे यहाँ कटता है, और वजह यह है कि बकरा कटता है तो देवी खुश होती हैं। बकरा कटता है, देवी खुश होती हैं, और जब बकरा कटता है ना तो देवी स्वयं प्रसन्न होती हैं और प्रकट होती हैं और आती हैं। हमने देखते हैं हर बार आती हैं, देवी आती हैं। वो फलानी औरत है, वो नाचा करती है, उस पर देवी चढ़ती हैं। मेरा स्वाद लग गया है, मेरा स्वार्थ लग गया है, मैं मौज मार रहा हूं। किस चीज पर? खून पर, मांस पर। झूठ के साथ अब मेरा स्वार्थ जुड़ गया है, मैं ये झूठ अब छोड़ ही नहीं सकता। तो वो मुझे मांस मिलता रहे, इसके लिए मैं कहूंगा कि हाँ सचमुच उस औरत पर देवी चढ़ा करती हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चाई है। झूठ के साथ आप, यानी कि आप जहां भी अंधविश्वास को पनपता देखो वहां आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। वो लोग बड़े गड़बड़ हैं। वो ऐसा नहीं कि बस एक गलत काम कर रहे हैं, उनका केंद्र गड़बड़ है। वो लोग ही गड़बड़ हैं। वहां से हटो, पहले तो दूर हटो। वो कुछ भी कर सकते हैं। जितना गहरा अंधविश्वास समझ लो उतने गड़बड़ लोग। आपके
घर में, खानदान में, दोस्त यारी में किसी का रिश्ता विश्ता हो रहा हो, और जहाँ रिश्ता हो रहा हो वो लोग आपको किसी पहलू में अंधविश्वासी दिखें, कोशिश करिएगा वो रिश्ता ना हो, क्योंकि जहाँ अंधविश्वास है वहाँ बड़े से बड़ा अपराध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो जगह झूठ पर पनप रही है उस जगह कुछ भी, कोई भी गलत हरकत हो सकती है। अंधविश्वास कोई अकेली चीज नहीं होता, दोहरा रहा हूं। अंधविश्वास भीतरी बीमारियों का पूरा एक कुनबा होता है। जहाँ अंधविश्वास होगा वहाँ पूर्वाग्रह होंगे, वहाँ डर होंगे, वहाँ हिंसा होगी, वहाँ अप्रेम होगा, जितने तरीके की बीमारियां और बदतमीजियां हो सकती हैं वो सब उस घर में होंगी, उस जगह होंगी जहाँ अंधविश्वास चलता होगा। ऐसे घरों से, ऐसे लोगों से सावधान। अंधविश्वास कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, फंडामेंटल बीमारी है। क्यों? बिकॉज द ईगो इज द फंडामेंटल सुपरस्टिशन।